एक प्रयोग कहते हैं और भगवान के और भक्त के पावन रिश्ते को एक बिजनेस समझ रहे हैं। ये है इस बाबा की असलियत। खैर अभी के लिए वापस चलते हैं आश्रम में और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जी साहब जी, अब आप अपना परिचय दीजिए। क्या फैशन शो है स्टार। तो मेरा नाम है साध्वी चांदनी। अरे कौन साध्वी कैसी साध्वी? शक्ल से तो पागल लगती है। चली आई जी, आप चुप हो जाएंगे? जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिएगा। साध्वी चांदनी जी, हरि जी के शब्दों का बुरा मत मानना। मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं जी नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी जी, यदि आप पहले मॉडल थी तो ग्लैमरस इंडस्ट्री छोड़ के नॉन ग्लैमरस और डिसिप्लिन करियर में क्यों आना चाहती हैं? वो जी एक्चुअली मैं बार गर्ल थी, लेकिन बियर बार, डांस बार सब बंद हो गए। फिर मैं मॉडल बन गई, लेकिन अब मैं भक्ति के रास्ते पे जाना चाहती हूँ। अरे देवी जी, बियर बार बंद हो गया तो क्या हुआ? हमारे दिल में आपके लिए खास जगह है ना। जरूर कुछ ना कुछ उपाय कर दूंगा। अरे ढूंगी बाबा, रस्सी तो जल गई लेकिन अभी तक तेरा बल नहीं गया। मैं कसम खाती हूँ कि अगर आज मैं यहाँ जीत गई तो इस देश की धरती से तुम जैसे ठरकी बाबाओं का नाम निशान मिटा दूंगी। चांदनी जी, मैं आपको सलाह दूंगी कि ये चांदनी नाम हटा लीजिए। एक साध्वी के लिए ऐसा नाम सही नहीं लगेगा। मुझे मैंने भी बहुत सोचा था, पिंकी, जूली, चमेली, लेकिन सब बहुत कॉमन नेम है, इसलिए मैंने चांदनी रख लिया। चांदनी भी तो बहुत कॉमन है। आपको कैसे पता? लगता है आप भी रेगुलर कस्टमर है बियर बार और डांस। लगता तो नहीं। अरे शक्ल से तो शाइनी आहूजा भी वैसा नहीं दिखता। बहुत हो गया तेरा ये तमाशा। अरे जी, आप चुप हो जाएंगे? हर बार आपको अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो चांदनी जी, क्या आप हमें बताएंगी कि आप इस आश्रम की प्रमुख साध्वी बनकर क्या-क्या गुण, क्या-क्या करेगी? जी, मैंने अपना एजेंडा एक कविता के रूप में लिखा है। लाइफ की पहली कविता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस कविता को अपनी सोती हुई जनता को आह्वान करने के लिए लिखा है, तो जरा ध्यान लगाए। ए आतंकवाद, तू सुन ले, हम डरते नहीं आतंक के स्रोतों से, हम डरते हैं तो ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। लोमड़ी भेड़िए से डरती, हम सिंहों की औलाद नहीं। तोड़ सको हमारी एकता, ये तुम्हारी औकात नहीं। कश्मीर, दिल्ली, बंबई, तुम किस्मत पर अपनी फूल गए। कश्मीर, दिल्ली, बंबई, तुम किस्मत पर अपनी फूल गए। 65, 71 और 99 की हार को शायद तुम भूल गए। ऐ बुज़दिलों, कान खोल कर सुन लो, अगर हम होंगे तो तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। हिंदुस्तान तो सलामत रहेगा, मगर तुम्हारा पाकिस्तान नहीं होगा। एक तरफ तो आप साध्वी बनने का दावा करती हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पोयम लिखती हैं। ये बात कुछ समझ भी नहीं आई। अरे, जब धर्म के नाम पर सरकार बनती और बिगड़ती है, तो क्या धर्म की बातें करने वाला सरकारी बातें नहीं कर सकता? चांदनी जी, अगर आप अपना ध्यान भक्ति में लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जैसी आपकी सोच है उसके आधार पर आपकी जीत तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैं अपने आप को पूरा बदल चुकी हूँ। हम कैसे मान लें? देखिए, मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत दिनों से हूँ। बॉलीवुड या पॉलिटिक्स,
हर जगह हजारों लोग मेरी पर्सनैलिटी और अदाओं पे मरते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसका कभी फायदा नहीं उठाया और आज सही रास्ते पे चल के ही इंडिया की मोस्ट वांटेड साध्वी बनने आई। अरे देवी जी, एक और उपाय है हमारे पास। पॉलिटिक्स, ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं रहा तो क्या हुआ, हमारे साथ हमारे आश्रम चलिए और वहाँ अपनी जिंदगी व्यतीत कीजिए। बाबा जी, आपने कसम खा रखी है आप नहीं सुधरेंगे, अब दोबारा मुंह मत खोलना, ठरकी। चांदनी जी, अब आप जा सकती हैं। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी कविता की कुछ आखिरी पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। मत पिलाओ मजहब का जहर हम बच्चे नादानों को, भय और लालच दिखलाकर मत बिगाड़ो इन परवानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र, खुली हुई शैतानी है, अब तो दुनिया जान चुकी तुम्हारी मिट्टी पाकिस्तानी है। अब तो दुनिया जान चुकी तुम्हारी मिट्टी पाकिस्तानी है, अब मत छेड़ो हमको वरना अंजाम का अनुमान नहीं होगा। हिंदुस्तान तो सलामत रहेगा मगर तुम्हारा पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप मर्द लोग अपनी आंखें बंद रखोगे तो हम महिलाओं को तुम्हारा रोल लेना पड़ेगा। अब आतंक और नहीं